लिए और बिलखुसूस MIM के हल्का सीमांचल के लिए एक बड़ी खुशखबरी हमारे साथ है। वो ये है कि इस इलाके के कद्दावर लीडर, जमीनी नेता, सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनीति प्रयास करने वाले नेता भाई जनाबे मुखिया मुर्शिद आलम साहब, जो कि विधानसभा हल्का से आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं, इस मौके से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और जिला अध्यक्ष किशनगंज से और इंचार्ज जिला अध्यक्ष अररिया बना जनाब भाई राशिद साहब से, भाई जनाबे एडवोकेट आदिल हसन साहब जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं उनसे, भाई जनाबे इश्तियाक अहमद साहब जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं उनसे, अजीजी तफहीमुर रहमान जो सीमांचल संगठन प्रभारी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग आएं और उनके गले में माला डालकर पार्टी में शमूलियत का ऐलान और उनका इस्तकबाल करें। साहब भाई जनाबे सादिक समदानी साहब हमारे बुजुर्ग लीडर वो आए, भाई जनाबे नूरुल इस्लाम साहब वो आगे आ जाए। तो सब लोग मिलकर आइए, गले में इनका बड़ा वाला पढ़िए। हाँ आइए, अरे ये सब बात चली जाती है। आइए वो मेंबरशिप की रसीद का आइए साहब। और भी अररिया के हमारे कोई मेहमान राशिद साहब छूट गए आपके आगे इधर देखिए, इधर देखिए, चलिए मुर्शिद साहब उधर देखिए, इधर देखिए, इधर भी देखिए, एक बार मेरे तरफ सर, चलिए जी सर, चलिए बहुत बहुत आदिल साहब साल पहना कर इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए इश्तियाक साहब इधर आइए, दोनों मिला के साल पहना दिया। तफहीम साहब आइए 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 आइए, ठीक ठीक। मैं समझता हूं कि भाई मुर्शिद आलम साहब के पार्टी में जुड़ने से पार्टी को नई तवानाई मिलेगी। हम माइक दीजिए उनको, माइक दीजिए। हाँ हो जाता है। दरअसल प्रेस के बंधुओं, ये सीमांचल के लिए बड़ी खबर है कि इस वक्त सीमांचल के कद्दावर लीडर भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब मुखिया, जो जिसका ताल्लुक अररिया के जोकी विधानसभा से है, वो इस वक्त MIM की प्राथमिक सदस्यता कबूल कर रहे हैं। हम इस मौके से उनको पार्टी की जानिब से हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हम समझते हैं कि कौमी सतह पर मजलूमों दलितों की आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की आवाज़ में मजीद तवानाई पैदा होगी और उनके सिपाहियों की तादाद में एक मजबूत सिपाही का इजाफा हुआ है। हम समझते हैं सीमांचल की राजनीतिक जो ज़मीन है उसमें एक नया इनकलाब आने की ये समझिए सबूत है कि आज बहुत सारे मजबूत लीडर MIM का दामन थाम रहे हैं। अनकरीब आप देखेंगे कि बिहार से इस वक्त सैकड़ों लोग, जिन लोगों के अंदर में सलाहियत है, जिन लोगों ने इन फिरका परस्त तंजीमों को देखा है, फासिस्टों से जो लड़ना चाहते हैं और नकली सेकुलरिज्म के खिलाफ जो लोग मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद पार्टी में शामिल हो रही है। और आपको ये भी खुशखबरी दे दें कि इस वक्त सिर्फ इन लोगों की शमूलियत ही नहीं हो रही है,
बल्कि वो दगाबाज और धोखेबाज जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, यकीनन है उनके लिए कारी ज़र्ब भी है कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने समाज को धोखा दिया है, जनमत का और जन समर्थन का जिन लोगों ने अपमान किया है, ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा, उसकी भी तैयारी हो रही है। हम समझते हैं कि इस वक्त हम भाई जनाब मुर्शिद आलम के साथ उनके आए हुए हजारों शहदाइयों, जनप्रतिनिधियों और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले तमाम तर लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। तो इस्तकबाल कर लीजिए आप। पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, पूरी अररिया, जोकी और सीमांचल से मुर्शिद साहब के साथ जो भी उनके चाहने वाले आए हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल ईमान साहब के हाथों को जो आपने मजबूत होने का वचन लिया है, हम उसका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। और सीमांचल की लड़ाई अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में जो बिहार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप शुक्रिया कि इस लड़ाई में आपने ताकत दिया। और इंशाअल्लाह बिना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, अकबर साहब के, अख्तरुल ईमान साहब के बिहार में 2025 में ये दावा है कि सरकार नहीं बनेगी। जो सीमांचल पर ध्यान देगा, जो मजलिस होगा, उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। इसी अज़म के साथ, इसी अहद के साथ आप जाएं कि सीमांचल के हक की लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में अख्तर साहब लड़ रहे हैं, उसको ताकत दीजिए। और ये पार्टी आपकी है, ये झंडा आपका है, ये बैनर आपका है, इसको जितनी मजबूती से बुलंदी पे पतंग को ले जाइएगा, इंशाअल्लाह ताला बिहार में उतनी आपकी इज्जत, शोहरत, आपके इलाके की बदहाली दूर होगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम अररिया जिला के जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र से आए हुए तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं कि आप तमाम लोग आज अररिया ही नहीं बल्कि पूरा सीमांचल बहुत मजबूत होगा। आज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले के बनिस्बत और भी ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि अलहाज मुखिया मुर्शिद साहब आज इस पार्टी में आए हैं। हम अपने दिल की गहराइयों से इनका खैर मकदम और शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे जी हमारे अररिया जिला के मुखिया मुर्शिद साहब जो आज हमारे दूल्हा है, और उसके साथ आए हुए तमाम बारातियों को और एमआईएम के सभी सिपाहियों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और ये बात तो हम जरूर बोलेंगे कि बिहार में हमारे सदर साहब ये वादा किया है आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के उम्मीद पर कि हमसे 4 छीना है और हम 24 लाएंगे। इसको पूरा करने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है, आप लोगों की साथ चाहिए। और इंशाअल्लाह आने वाला सरकार हमारे अख्तरुल ईमान साहब के माध्यम से ही बनेगा। और यही दुआ आप लोग से इंतिहा है, यही दुआ कीजिएगा और हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इश्तियाक भाई। पत्रकार बंधुओं, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि विभिन्न दलों से लोग टूटकर आ रहे हैं। सुबह का भोला शाम में लौट आता है, तो भोला नहीं कहते। मुखिया मुर्शिद आलम साहब के दिल में अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर साहब की क़यादत कूट कूट के भरी हुई है, जिसका सबसे बड़ा मिसाल है कि नौजवान, हजारों नौजवानों बुजुर्गों की एक बड़ी टीम है यहाँ पे दफ्तर में आई हुई है। हम पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं की ओर से मुखिया मुर्शिद आलम साहब को और जोकी की जनता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिसने अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को सफ़े हस्ती में मिटाने की कोशिश किया है, इंशाअल्लाह ताला 2025 में उसकी सियासी क़यादत को जोकी की सरजमीन से हम खत्म करके ही दम लेंगे। जो कि कल भी हमारा था, जो कि आज भी हमारा है, इंशाअल्लाह ताला जो कि कल भी हमारा ही रहेगा। तफीम साहब, तफीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुखिया मुर्शिद साहब को कि आप इस कारवां में शामिल हुए हैं
जिसकी क़यादत बिहार के एक ऐसे बेदाग लीडर कर रहे हैं जिनकी तारीफ सिर्फ उनके दोस्त नहीं बल्कि उनके दुश्मन भी कर रहे हैं, जिनका नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान का नाम बिहार की सियासत में, आपको मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बिहार की सियासत की तारीख जब भी लिखी जाएगी, अख्तरुल ईमान वो नाम उस तरह से लिखा जाएगा कि ये एक वाहिद नाम है बिहार की सियासत में जो हमेशा नदी के धारे के साथ नहीं बहा, बल्कि नदी के धारे को मुखालिफ बहकर जुल्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर उभरे और हमेशा मजलूमों की आवाज उठाए। और इस पार्टी की क़यादत जो मरकजी तौर पर मरकज पे जो हमारे हर दिल अजीज रहनुमा बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं, अवैसी साहब की जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि एक बड़ी आबादी, हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ज़हनी गुलाम बना के रखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि इन लोगों को ज़हनी तौर पर इतना कमजोर कर दो कि ये अपनी लीडरशिप भी करने के लायक नहीं बचे। एक बात जान लीजिए, मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट की एक बात यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। ये पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। आज से 20 साल पहले वो किशनगंज तशरीफ लाए थे। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि जिस कौम का लीडर उस कौम की तरफ से नहीं हो, उस कौम में और मुर्दा लाश में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पूरी लड़ाई है वो यही है कि जिस कौम का कोई लीडर नहीं है उसकी लीडरशिप होना जरूरी है। और जब तक लीडरशिप नहीं होती, याद रखिए कि आप जिस तरह से एक पूरी मुर्गी है, उस मुर्गी का अगर आप सर काट दें, हालांकि सर का वजन बहुत कम है, लेकिन अगर उसका सर काट दें तो उसका पूरा मोटा जिस्म जो है वो जिंदा नहीं कहलाता। इसी तरह से जो ये हमारी पूरी आबादी है, जो मजलूमों की आबादी है, जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके नौजवानों को रोड पर चंद दूसरे गुंडे किस्म के लोग लठ लेकर के मार देते हैं और हमारे नौजवान डर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उन नौजवानों को हिम्मत की जरूरत है और हिम्मत बिना लीडरशिप के नहीं आती है। बदनसीबी से हमको सिर्फ ये बताया गया है कि लीडरशिप का काम सिर्फ रोड और पुल पुलिया बनाना है। यकीन जानिए कि लीडर का काम पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि लीडर का काम आवाम की सरबराही करनी है, ज़हनी तौर पर उनको आज़ाद कराना है ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ पाए। तो आप याद रखिए कि अगर आप इस पार्टी में जुड़े हैं तो आप अपने नेता के साथ लड़ने के लिए, नेता के साथ लाठी खाने के लिए तैयार रहिए। जो कौम लाठी खाना नहीं जानती है वो कौम कभी आजाद नहीं कहलाती है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। नूरुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पार्टी के नूरुल साहब जो स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर हैं, इख्तिसार में बस हाजिरी इस्तकबाल। हम ज्यादा कुछ नहीं कहने वाले हैं, इससे पहले हम अपनी भाषण में बोल चुके हैं। आज जो हमारे बीच जोकी से हमारे जो विधायक मुखिया जी मुर्शीद साहब आए हुए हैं और पार्टी ज्वाइन किए हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष और मुखिया जी मुर्शीद साहब मिलकर किशनगंज के इस क्षेत्र में एक भी एमएलए दूसरा पार्टी का ना जीते, केवल और केवल एआईएम के पार्टी के जीत के जाए, इसी बात का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही हमारे सादिक समदानी साहब, हमारे पार्टी के बहुत जिम्मेदार गार्जियन सादिक समदानी साहब, इनके बिना अधूरा है। मौजूद हजरात, आज इस्तकबालिया मीटिंग में जो कि विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, खासकर हमारे मंच पर अभी जो बिहार सदर शेरे बिहार अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब और आज के दुल्हा मुर्शीद मुखिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वो वक्त लगाकर यहाँ तशरीफ लाए हैं। जो कि वालों ने पिछले बार ही अपने क़यादत को मजबूत करने के अर्ज से लोगों ने अपना वोट तो दिया, क़यादत तो मजबूत
करने के ही गरज से आप लोगों ने किया, लेकिन आपने जिनके भरोसे आपने वोट दिया वो धोखा दे करके चले गए। वो अपनी क़यादत को मजबूत कर लिए, आप लोगों को बस ऐसे ही छोड़ दिए। इसलिए इस बार जो है फिर वक्त आ गया है बदला लेने का। एकजुट होकर उससे भी ज्यादा ताकत के साथ, मजबूती के साथ इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। इसी में हम लोगों की भलाई है। आजकल तो मोबाइल में देखते ही होंगे, ट्रेन में दाढ़ी टोपी वालों का बैग चेक होता है, लेकिन वहीं बगल में टिक्की वाले का चेक नहीं होता है। इसी से अंदाजा कीजिए कि आज के मुल्क के हालात कहां से कहां पहुंच गया है। इन सब बातों पर गौर करते हुए अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अख्तर ईमान साहब को मजबूत कीजिए, असदुद्दीन अवी साहब को मजबूत कीजिए। इसी में हम लोग की भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम भाई। दोस्तों, मैं तो अपने तकरीर में बहुत कुछ बोल दिया। मैं खास के मीडिया बंधु से, मीडिया के साथियों से, सोशल मीडिया वालों से कहना चाहूंगा कि जोकी की ये काफिला मुखिया जी के साथ एक तो झांकी है, इंशाअल्लाह पूरा सीमांचल में ऐसे काफिला भी बाकी है। बहुत शुक्रिया। और देश के उस गद्दारों को बता दो कि ये टोपी और दाढ़ी जो अब है, अब ये नहीं चलेगा। या हिंदू और मुसलमान का प्यार बढ़ता है किशनगंज और सीमांचल की धरती। किसी बाहरी की भी अगर बांग्लादेशी भी बोले तो उसको खेदर के हम हिंदू और मुसलमान उसको निकाल के बाहर करेंगे। लेकिन सीमांचल में अपने प्यार को नहीं बांटने देंगे। मुर्शिद साहब बात रखिए, बोलिए मीडिया को।